नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 11वीं कक्षा हिंदी का 11वां काव्य जिसका नाम है नीति के दोहे। इसके कवि है रहीम जी। ये काव्य वैसे अभ्यासक्रम में है नहीं, मगर पढ़ना जरूरी है, इसीलिए हम आज ये काव्य आपको पढ़ाते हैं। रहीम जी ने इस काव्य में यानी कि दोहे के अंदर क्या कहा है, नीति के दोहे है। कैसी नीति, हमारी नीति कैसी होनी चाहिए। यहाँ पर कहा है कि आचरण की शुद्धता पर बल दिया है कि जीवन के अंदर हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए। जीवन का सत्य उजागर करने वाले इन दोहे के अंदर, सभी दोहे के अंदर अलग अलग बात कही है। शक्ति की महिमा बताई है, शक्ति की महत्ता बताई है, मैत्री संगति का फल कैसा मिलता है, वाणी का प्रभाव कैसा होता है, योग्यता कैसी होती है, बड़े छोटे का भेद बताया है, दरिद्रता की बात की है और हमारी जीवा की विशेषता की बात की है। इसके साथ साथ हमारे जीवन के अंदर हमारी उदारता कैसी होनी चाहिए ये भी बताया है। रहीम जी ने सबसे पहले यहाँ पर पहले दोहे में जो बात कही है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी शब्द सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। यानी रहीम जी ने यहाँ पर पहले दोहे के अंदर पानी की बात कही है। पानी का मतलब यहाँ पर होता है शक्ति। पानी का मतलब होता है शक्ति। तो शक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर। शक्ति किस किस चीज़ के अंदर शक्ति होनी चाहिए कि रहीमन पानी राखे बिनु पानी सब सुन, यानी कि पानी के बिना सब कुछ सुन है। इसीलिए हम जानते हैं कि पृथ्वी पर कितना पानी है, कितने हिस्से में पानी है, 3 हिस्सों में पानी है। तो हमारी शक्ति वो पानी है। पानी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो पानी होना चाहिए, यानी शक्ति होनी चाहिए। किस किस के अंदर होनी चाहिए शक्ति, किसके अंदर पानी होना चाहिए। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। यानी एक ऐसा यहाँ पर रहीम जी ने उदाहरण दिया है कि पानी के बिना मोती, छिप के अंदर जब तक पानी नहीं जाता है तब तक वह मोती नहीं बनता है कभी। यानी आप जानते हैं कि खेतों के अंदर जब आप अनाज बोते हैं, लेकिन जब तक उसको पानी नहीं मिलता है तब तक वो अनाज पैदा नहीं होता है। तो समझ लो कि पानी के अंदर कितनी शक्ति है, वो शक्ति ही पानी है। रहीम जी का कहने का मतलब यहाँ पर यही है। और इसी प्रकार की शक्ति भी मनुष्य के अंदर भी होनी चाहिए कि मोती मानुष, मानुष यानी मनुष्य, मनुष्य के अंदर भी शक्ति होनी चाहिए। हमारी अंदर शक्ति नहीं है तो हम कुछ काम नहीं कर सकते, बस वैसे बैठे रहेंगे, कोने में पड़े रहेंगे, तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हमारी अंदर शक्ति है तो हम कुछ काम कर सकते हैं, और काम तो करना ही चाहिए, कर्म तो हमें करना ही चाहिए। तो मोती मानुष चुन, चुन यानी चुना, जो पहले दीवारों पर लगता था वो चुना। वो चुना वैसे ही पड़ा रहता है तो कुछ नहीं होता है, उसके अंदर कुछ भी शक्ति नहीं होती है। मगर जब आप इसके अंदर पानी डालोगे तो वो उबलेगा और फिर उसको आप दीवार पर लगा सकते हैं। तो ये सब
करामत है, पानी की करामत है, शक्ति की करामत है। यहाँ पर रहीम जी ने पहले दोहे के अंदर जो कहा कि शक्ति की महिमा बताई है, शक्ति की महत्ता कितनी है। गांधी जी के अंदर जो शक्ति थी वो सत्य की शक्ति थी। सत्य की कितनी शक्ति थी कि उन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाया। ये शक्ति होती है। इसीलिए शक्ति का संचार हमारे अंदर होना चाहिए। दूसरे दोहे के अंदर जो बात की है कि जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोक, जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़े लोग, कहाँ सुदामा बापूरो कृष्ण मिताई जोग। हम बड़े और छोटे किसको कहते हैं? आज के ज़माने की हम बात करते हैं तो आज लोग पैसों से बड़े होते हैं, पैसों से। जिसके पास जितना ज़्यादा धन इतना वो बड़ा होता है। हम कहते हैं कि वो मर्सिडीज गाड़ी लेकर आता है तो कितना बड़ा ही आदमी है, ऐसा हम कहते हैं। लोग आज पैसों के बल पर बड़े हो गए हैं। जिसके पास जितना ज़्यादा धन इतना व्यक्ति बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इससे बड़ा नहीं कहा जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है कि जिसके पास ज़्यादा पैसे है वो बड़ा है, जिसकी उम्र बड़ी है वो बड़ा है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर कहा है कि जे गरीब पर हित करे। समझ लो कि दुनिया के अंदर सभी प्रकार के लोग रहते हैं, अमीर भी होते हैं और गरीब भी होते हैं। अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बनने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे चुनिंदे जो लोग होते हैं जिसको हम सही तरह से उसको हम बड़ा कहते हैं, तो ऐसे लोग कौन हैं कि जो गरीब पर हित करे। जो गरीब व्यक्ति है उस पर जो हित करता है उसको बड़ा कहता है। इसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया है। क्या उदाहरण दिया है कि कहाँ सुदामा बापूरो। सुदामा को तो हम जानते हैं, कृष्ण की बात हम सब लोग जानते हैं। इसमें कहा कि कृष्ण मिताई जोग, कृष्ण की मित्रता कैसी है। देखो, कृष्ण तो वैसे बड़े थे, द्वारिका के वो राजा थे, द्वारकाधीश थे वो, वैसे तो वो बड़े थे, मगर अपने कर्मों से कैसे वो बड़े हुए। उसका मित्र सुदामा बहुत गरीब था और कृष्ण ने क्या किया है, हम जानते हैं कि कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा के लिए अपनी मित्रता इसी प्रकार उन्होंने बताई। सुदामा को अपना सब कुछ दे दिया। इतने बड़े होने के नाते भी खुद पैदल दौड़कर जाते हैं और सुदामा को बुलाकर अपने यहाँ पर लाते हैं और अपनी जो गद्दी होती है, सिंहासन जो होता है, उस पर उसको बिठाते हैं। सुदामा तांदुल छुपा कर रखते हैं, मगर कृष्ण उसको ढूंढ लेते हैं और इस तांदुल को बड़े प्रेम से वो खाते हैं। और जैसे जैसे तांदुल खाते हैं वैसे वैसे सुदामा को कुछ न कुछ प्राप्त होता था। और इसी तरह कृष्ण ने जगत को बताया है कि बड़ा कौन है। सिर्फ पैसों से बड़ा नहीं होता जाता। ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसे है इसीलिए हम बड़े हुए, लेकिन हमारे पास मानवता कितनी है। यहाँ पर कृष्ण ने ऐसी मित्रता बताई, ऐसी मित्रता बताई कि कहाँ पर छोटा एक सुदामा गरीब व्यक्ति और कहाँ पर राजाधिराज, द्वारका के नाथ, द्वारकाधीश कृष्ण, तो उसको हम बड़ा कहते हैं। इसलिए यहाँ पर जो रहीम जी ने बताया है कि हमें गरीब पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसे है इसीलिए हम बड़े 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 होते रहे। हमारे पास जितना भी है इसमें से हमें किसी को कुछ देना चाहिए।
अभी दूसरे जो दोहे हैं फिर हम आगे देखेंगे। अस्तु।